नमस्कार दोस्तों, शेटे होमे क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेबी बर्थ की, या ये समझ लीजिए कंप्लीट नॉलेज आपको प्रेगनेंसी के बारे में आज देंगे, या फिर ये समझ लीजिए कि आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें हमें प्रेगनेंसी के दौरान कई नसीहतें दी जाती है या कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कही जाती है। उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तब उन्हें कई तरीके की एडवाइस दी जाती है कि दूध में केसर डाल के पियो, बच्चा गोरा होगा, नारियल पानी पियो, स्विमिंग मत करो, सीढ़ियाँ मत चढ़ो और सेक्स तो बिल्कुल भी ना करो। क्या ये सही है? तो आज हम बात करते हैं इन्हीं राय, इन्हीं एडवाइस के बारे में जो हमें हर कोई देता है। क्या आप जानते हैं हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स कोशिकाओं से बना होता है। ये सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, जिसकी हम अभी बात कर ही रहे हैं। क्या आप जानते हैं मानव शरीर में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल्स कौन सा होता है? तो सबसे छोटा होता है स्पर्म और सबसे बड़ा होता है ओवम या एग। स्पर्म या फिर शुक्राणु काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में अपने आकार से कई 100 गुना सफ़र तय कर लेते हैं। इजैकुलेशन के दौरान 1 अरब से भी ज़्यादा स्पर्म निकलते हैं, बट इनमें से सबसे पहले जो अंडे तक पहुंचता है, मतलब जो एग तक पहुंचता है, वही उसे फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ घंटे के बाद एग जो होता है वो 1 से 2 सेल्स में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनते हैं। इसमें लगभग 3 दिन लगते हैं और ये सब तब तक चलता है जब तक ये फर्टिलाइज एग यूट्रस की लाइनिंग पर जाकर नहीं लग जाता। और लाइनिंग पर लगने के बाद पीरियड्स नहीं होते। पीरियड्स की पूरी जानकारी हम आपको और भी दूसरे वीडियो में देंगे, बट अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो प्रेगनेंसी में क्या होता है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, महिलाओं के शरीर प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है अब अपन ये जानते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे यूट्रस जो गर्भाशय होता है उसका आकार भी बड़ा हो जाता है। प्रेगनेंसी के पहले यूट्रस के आकार में, मतलब जो आकार में होता है वो काफ़ी छोटा होता है प्रेगनेंसी के पहले। स्पर्म के साथ एग से ठीक से फर्टिलाइज़ कर सके, इसके लिए यूट्रस का जो निचला हिस्सा है यानी कि सर्वेक्स, वो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। सर्वेक्स जो होता है सर्वाइकल म्यूकस रिलीज़ करता है जो कि स्पर्म को एग तक पहुंचाता है। इसी टाइमिंग में शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स निकलते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो हमारे शरीर के, स्पेशली जो महिलाओं के मुख्य हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड को रेगुलर करते हैं। ये मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुकी हूँ वीडियो में, जो कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक बनाते हैं जिससे फर्टिलाइज एग वहाँ पर आराम से रह सके। अगले 12 हफ्ते में प्लेजेंटा बनती है जो कि कोख या कि ओवरी बोले, उसमें ओवरी में बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रखती है। प्लेजेंटा का काम है गर्भनाल मीन्स एम्ब्रिकल कॉर्ड के ज़रिए बच्चे तक ज़रूरी पोषण पहुंचाना। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है जैसे ही यूट्रस की लाइन से जुड़ता है वैसे ही यूट्रस का आकार बढ़ने लगता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये निश्चित करता है कि बच्चे को जगह की कमी ना हो, मतलब बच्चे को किसी तरीके की जगह कमी ना हो। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स के काम होते हैं, मतलब जो हार्मोन होते हैं ये बैलेंस बना के रखते हैं, यूट्रस का आकार साइज़ बढ़ता रहे। ये सब 9 महीने तक चलता रहता है। यूट्रस की मांसपेशियाँ जब सिकुड़ने लगती है तब इसी से लेबर पेन शुरू होता है और बच्चा बाहर आता है। जन्म के 6 वीक बाद यूट्रस अपने सही आकार में आ जाती है। जब डिलीवरी होती है उसके बाद में 6 सप्ताह लगते हैं कि यूट्रस धीरे धीरे अपने आकार में आने लगती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी सिकुड़ने लगती है और वो शेप उसका फिर से वैसा ही हो जाता है।
इस समय थोड़ी बहुत ब्लडिंग भी होने लगती है, पर ऐसा नहीं है कि ये इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपकी जो हर किसी की लाइफ में आने वाली रेगुलर कंडीशन रहती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यूट्रस और हमारे शरीर का जो ये काम है ये चलता रहता है, लगातार वर्क होता रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में भी आपको अपने पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पहले तो होता है, ये सब चलता है जो भी है 9 महीने का, लेकिन बाद में भी काम तो चल रहा है, यूट्रस सिकुड़ रही है, तो ये सब हो रहा है, इसलिए आपको अपनी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल चलना फिरना ही बंद कर दो, ठीक है। प्रेगनेंसी के पहले 2.5 महीने बहुत ख़ास होते हैं, क्योंकि इस समय एक जो होता है वो मल्टीपल होने लगता है, मतलब कि बच्चा बना नहीं होता है। तो इस समय क्या है कि आप बहुत सी महिलाओं के इसी टाइमिंग में मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम मिसकैरेज जो होते हैं वो इन्हीं महीनों में होते हैं। तो आपको सलाह दी जाती है जल्दी जल्दी मत चलो, धीरे धीरे उठो बैठो, सीढ़ियाँ मत चलो। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बोली जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से महिलाओं को बहुत नींद आती है, बहुत थकान होती है। तो बिल्कुल जी हाँ, आप सोइए मत और अच्छी नींद लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं सोएं, आपको अपने शरीर की बात सुनना है, बिल्कुल नींद लेना है। आपका शरीर अगर कहता है कि आपको नींद लेना है तो आप आराम से सोइए। आपका शरीर कहता है आपको नींद नहीं लेना है, आपको नहीं सोना है, तो आप ना सोए। आप अपने शरीर की सुनिए, इसके अलावा आप किसी की मत सुनिए। अगर आपको अच्छा महसूस हो तो बिल्कुल घूमिए फिरिए और चलिए। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 से 6 महीने सबसे इजी होते हैं। 4 से 6 महीने में बच्चे का डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ गया होता है और लगभग पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है। आप इसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। आप चाहे आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वही कीजिए जिसकी आपके शरीर को आदत हो। प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नया ट्राई मत कीजिए जिसकी आपके शरीर को आदत ना हो। वही कीजिए जो आप पहले करती आई हैं। हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं तो स्विमिंग भी इस टाइमिंग में करती है। 9 महीने के बाद भी आप स्विमिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप फिट रहेंगी तो बच्चा भी फिट रहेगा। इस समय आपको अपने आप पर पूरा ध्यान देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बच्चे के लिए एक्स्ट्रा खाएं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अरे इतना और खाओ, बच्चे को जाएगा, इतना और खाओ, बच्चा है पेट में। तो ऐसा नहीं है, आप उतना ही खाइए जितना आपको लगता है, एक्स्ट्रा खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि उसको ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें आप दें ऊपर से। दूध आपके लिए अच्छा है, बट अगर आपको दूध से एसिडिटी हो रही है और किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो बेवजह बिल्कुल भी ना ले। आप ना कहने की आदत डालिए। ऐसा नहीं है कि दूध पीने से आपका बच्चे का रंग गोरा होगा। नारियल पानी एसिडिटी से बचाता है, बट फेयरनेस का ऐसा कुछ से जुड़ाव नहीं है कि ऐसा कुछ कारण नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि इससे फेयरनेस बनी रहेगी बच्चे को। सिर्फ वो एसिडिटी को बचाता है, इसलिए नारियल पानी आपको पीना चाहिए। लेकिन आपकी इच्छा हो तो आप पीजिए, अदरवाइज़ आपको बिना किसी की दबाव में आकर लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के कहने पर नारियल पानी पी रही हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक बात और, केसर में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए लेना चाहिए, बट इससे बच्चे के कॉम्प्लेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप केसर लीजिए तो बच्चा गोरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। तो आपकी इच्छा हो तो आप केसर ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। बाकी और किसी कारण से अगर आपसे कहा जा रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको लेने की। आपकी इच्छा हो तो आप वो लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि प्रेगनेंसी के टाइमिंग में सेक्स करना गलत है, बच्चे को चोट लग सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेनेट्रेशन के जब होता है, पेनेट्रेशन वजाइना में होती है और बच्चा यूट्रस में होता है, और दोनों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है, जो कि बच्चे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं होता।
हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है किसी तरीके की, तो आप उनकी बात सुनिए। तो आप ध्यान रखिए, 10 लोगों की बातें सुनने की बजाय आप अपने मन की, आप अपने दिल की बात सुनिए। आप अपने सबसे पहले शरीर की बात सुनिए। शरीर अगर आपको बोलता है सोना है तो आप सोइए। शरीर अगर आपको कुछ करने को बोलता है तो वही काम कीजिए। और दूसरी राय आप लीजिए आपके डॉक्टर की। डॉक्टर की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। अगर आपको वो रेस्ट करने को बोलते हैं तो आप रेस्ट कीजिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रेगनेंसी में कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, एसिडिटी मत बनने दीजिए और अपने सारे टेस्ट करवाइए। इसमें कई तरीके के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है कि कितना हीमोग्लोबिन है। थायराइड का टेस्ट कराइए, सीबीसी का टेस्ट कराइए, एचआईवी का टेस्ट कराइए। इस तरह के कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं, वो ज़रूर करवाइए। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। इसके अलावा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।